आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्केलिंग स्ट्रैटेजी इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्केलिंग के टाइप्स, उनके रियल लाइफ एग्जांपल एंड डायग्राम के साथ, एंड कैसे हम स्केलिंग टाइप्स को यूज करके एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है? व्हाट इज स्केलिंग? स्केलिंग मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। स्केलिंग का मतलब होता है सिस्टम के रिसोर्सेज को बढ़ाना या कम करना, जैसे सीपीयू, रैम, स्टोरेज या सर्वर, ताकि सिस्टम स्मूथली काम करता रहे। स्केलिंग हेल्प्स हैंडल चेंजेस इन वर्कलोड एंड यूजर डिमांड्स। जब यूज़र अचानक बढ़ जाते हैं या वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो सिस्टम पर प्रेशर बढ़ जाता है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये स्केलिंग यूज़ की जाती है। स्केलिंग का मेन पर्पस हैंडल्स मोर यूज़र्स। अगर यूज़र की नंबर बढ़ जाए तो स्केलिंग सिस्टम स्लो नहीं पड़ता। इम्प्रूव परफॉर्मेंस। रिसोर्सेज बढ़ाने से रिस्पॉन्स फास्ट मिलता है और सिस्टम स्मूथ चलता है। अवॉइड सिस्टम फेलियर। ओवरलोड की वजह से सिस्टम क्रैश ना हो, इसलिए स्केलिंग इम्पॉर्टेंट है। कॉमन इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। एंड अब हम देखेंगे स्केलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई स्केलिंग इज इम्पॉर्टेंट। हैंडल्स हाई ट्रैफिक, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, सेव्स मनी, इंश्योर्स अवेलेबिलिटी। अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो स्केलिंग के थ्रू दूसरा सर्वर काम संभाल लेता है, इससे सिस्टम हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ये है स्केलिंग। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो टाइप्स ऑफ स्केलिंग स्ट्रैटेजी। फर्स्ट इज प्रोएक्टिव स्केलिंग, सेकेंड रिएक्टिव स्केलिंग एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशनल स्केलिंग। तो अब हम एक एक करके स्केलिंग स्ट्रैटेजीज के टाइप्स को समझेंगे। तो फर्स्ट इज अ प्रोएक्टिव स्केलिंग, स्केल बिफोर ट्रैफिक इंक्रीजेस। प्रोएक्टिव स्केलिंग का मतलब होता है ट्रैफिक आने से पहले ही सिस्टम के रिसोर्सेज को बढ़ा देना। इसमें सिस्टम पहले से रेडी होता है। रिसोर्सेज आर एडेड इन एडवांस बिफोर द एक्चुअल लोड अराइव्स। रिसोर्सेज एडवांस में ऐड किए जाते हैं ताकि एक्चुअल लोड आए तो सिस्टम स्लो ना हो। प्रोएक्टिव स्केलिंग बेस्ड ऑन पास्ट डेटा एंड प्रिडिक्शन पे होता है। हम एग्जांपल की बात करें तो एक्स्ट्रा सर्वर बिफोर फेस्टिवल सेल्स। जैसे फेस्टिवल सेल के टाइम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पहले ही एक्स्ट्रा सर्वर ऐड कर देता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यूजर्स ज़्यादा परचेस करेंगे। तो अब हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं प्रोएक्टिव स्केलिंग का। तो ये है प्रोएक्टिव स्केलिंग का डायग्राम, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम टाइम्स ऑफ डे को रखे हैं एंड वाई एक्सिस पे हमारा वर्कलोड है, और ये जो ब्लूस में है ये हमारे रिसोर्सेस और सर्वर हैं, और जो हमारे ऑरेंज लाइन पे है ये हमारा वर्कलोड है। तो अब हम डायग्राम को समझे तो डे को हमने टाइम में कन्वर्ट किया है, तो स्टार्टिंग यानी कि मॉर्निंग में वर्कलोड यूज़र का कम होता है एप्लीकेशन पे, उस टाइम पे वर्कलोड कम होता है। एंड आफ्टर मॉर्निंग पीक पॉइंट पे और इवनिंग में यूज़र के वर्कलोड हाई हो जाती है, उस टाइम पे हमें सर्वर और रिसोर्सेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आफ्टर पीक पॉइंट इन नाइट में यूज़र्स के वर्कलोड कम हो जाते हैं, तो वो टाइम पे हमें कम रिसोर्सेज और सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है प्रोएक्टिव स्केलिंग का डायग्राम। अब हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो प्रॉस में आ जाएगा नो परफॉर्मेंस, कॉन्स में आ जाएगा मे वेस्ट रिसोर्सेज। अगर ट्रैफिक एक्सपेक्टेड से काम करें तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं और कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये है प्रोएक्टिव स्केलिंग। अब हम देखेंगे रिएक्टिव स्केलिंग, स्केल आफ्टर ट्रैफिक इंक्रीजेस। रिएक्टिव स्केलिंग का मतलब होता है ट्रैफिक बढ़ने के बाद सिस्टम रिसोर्सेज को बढ़ाना। सिस्टम पहले लोड को ऑब्जर्व करता है फिर एक्शन लेता है। सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर्स रिसोर्स यूसेज। सिस्टम कंटिन्यूसली सीपीयू, मेमोरी और रिसोर्स यूसेज को मॉनिटर करता रहता है। और ये ट्रिगर्ड कब होता है? सीपीयू यूसेज पे और मेमोरी यूसेज पे ये ट्रिगर्ड होता है।
के रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो ये ऑटो स्केल हो जाते हैं जब सीपीयू ग्रेटर देन 70% होते हैं। इसका मतलब जैसे ही सीपीयू यूसेज 70% से ज़्यादा होती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली नया सर्वर ऐड कर देता है और इसे हम ऑटो स्केलिंग भी कहते हैं। रिसोर्स तभी ऐड होते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता। तो अब हम इसके डायग्राम की बात करें तो हमने टाइम्स ऑफ डे को एक्स एक्सिस पे रखा है, लोड को वाई एक्सिस पे रखा है और ऑरेंज लाइन पे हमारा एक्चुअल वर्कलोड है और ब्लूज में हमारे रिसोर्सेज हैं। रेड डॉट्स विथ एफ है, ये शो करेगा हाई यूटिलाइजेशन। यहाँ पर यूटिलाइजेशन हाई हो चुका है बट अभी भी यहाँ पे सर्वर ऐड नहीं हुआ है। ये ऑब्जर्व करेगा कि हाई यूटिलाइजेशन हो चुका है, तब ये सर्वर को ऐड करेगा। तो ये है रिएक्टिव स्केलिंग। अब हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं। प्रॉज में कॉस्ट इफिशिएंट, कॉन्स में स्मॉल डिले पॉसिबल। ट्रैफिक अचानक बढ़ने पर थोड़ा सा डिले आ सकता है क्योंकि पहले लोड डिटेक्ट होता है फिर रिसोर्सेज ऐड होते हैं। तो ये है रिएक्टिव स्केलिंग, जहाँ पे पहले वर्कलोड को ऑब्जर्व किया जाता है फिर रिसोर्सेज को ऐड किया जाता है। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल स्केलिंग, प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव टुगेदर। कॉम्बिनेशनल स्केलिंग में प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों स्केलिंग को साथ में यूज़ किया जाता है। इससे सिस्टम ज़्यादा स्मार्ट और फ्लेक्सिबल बन जाता है। काम कैसे करता है? इट यूजेस एडवांस स्केलिंग फॉर एक्सपेक्टेड लोड। एक्सपेक्टेड लोड के लिए पहले से रिसोर्सेज ऐड कर दिया जाता है प्रोएक्टिव का यूज़ करके। इट प्रोवाइड्स बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ जाए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्केल करता है रिएक्टिव का यूज़ करके। इस स्ट्रैटेजी से रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर होते हैं, ना ज़्यादा वेस्ट होता है और ना ही सिस्टम स्लो पड़ता है। आज के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्ट्रैटेजी है, खास करके क्लाउड कंप्यूटिंग में। हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ये प्लान्ड सर्वर प्लस ऑटो स्केलिंग इसमें होता है। जैसे फेस्टिवल सेल के लिए पहले ही कुछ सर्वर प्लान कर लिए जाते हैं और अगर ट्रैफिक एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आ जाए तो ऑटो स्केलिंग सर्वर ऐड कर देता है। बेस्ट चॉइस फॉर बैलेंस्ड कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। इसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है और कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है। तो ये है कॉम्बिनेशनल स्केलिंग, जहाँ पे प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव साथ में मिलके काम करते हैं और एप्लीकेशन को स्मूथली रन करवाते हैं। तो अब हम कंपेयर करेंगे प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्केलिंग को। तो प्रोएक्टिव स्केलिंग में रिसोर्सेज आर एडेड बिफोर ट्रैफिक इंक्रीजेस। रिएक्टिव स्केलिंग में रिसोर्सेज आर एडेड आफ्टर ट्रैफिक इंक्रीजेस, रिक्वायर्स प्लानिंग इन एडवांस। रिएक्टिव में वर्क्स ऑटोमेटिकली व्हेन लोड इंक्रीजेस। प्रोएक्टिव में कैन इंक्रीज कॉस्ट इफ प्रिडिक्शन इज रॉन्ग। रिएक्टिव में मोर कॉस्ट इफिशिएंट। प्रोएक्टिव में बेस्ट फॉर प्लान्ड इवेंट्स। रिएक्टिव में बेस्ट फॉर अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक स्पाइक्स। तो ये है स्केलिंग स्ट्रैटेजी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।